He is Parab. He got recommended from 34 SSB he is Allahabad. 34 SSB, Allahabad. That was my SSB also. I was in the GTO there. Okay, now what happens as far as again he'll share his experience. He'll tell anything you want to ask him, you can ask him. But we are proud that both Kunal and Gaurav got recommended, and I hope you also will get. You will get recommended. Okay, chalo, share your experience. All the best. So, hello everyone. My name is Paurav Sharma. I got recommended from 34 SSB Allahabad. I got recommended on 12th of July. देखो भाई मैं फ्रेशर था, so I never had perceptions in my mind very much. I was like clear cut. जो भी इधर प्रैक्टिस करा, सबसे पहली बात like psychological test if I would talk about it. So I think practice is the key to it. Like people think that यार psychological test है, what things are embedded in you that will only flare over there, but I don't think that it is true. If you will practice more and more, I first, I remember that my first psychological test was very bad. The stories which I wrote, like they were not very much up to the point. But like from practice, slowly, I had some simple things in my mind that तुम कुछ भी स्टोरी लिखते हो, कैरेक्टर्स को अपने आप को डालो, जैसे कि तुम क्या कर सकते हो इस मतलब कंडीशन के अंदर या जो भी है उसके अंदर, क्या तुम क्या करोगे वही करो। मैं तो बहुत सिंपल स्टोरियाँ लिखता था, बड़ी सीधी सादी होती थी, कुछ उसमें ऐसा नहीं होता था कि कहीं अर्थक्वेक आ गया, कहीं क्या आ गया, कहीं कोई किडनैपर पकड़ के लेके जा रहा है या सीबीआई का कोई इंस्पेक्टर आके उसने क्या कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता था। भली नॉर्मल स्टोरियाँ होती थी। मैं भी तुम्हें यही सजेस्ट करूँगा कि जस्ट imagine yourself in that particular condition, in that situation. I think that you will get a better outcome in that. उसके बाद में अगर स्क्रीनिंग की बात करें तो भाई देखो मेरा पहले एक्सपीरियंस था, मुझे उतना वैसे एसएसबी का पता नहीं था, है ना, मतलब क्या कैसे क्या वहाँ होता है। तो 39 हमारे रिपोर्टिंग थी और 39 की 39 स्क्रीनर हो गए, कोई बाहर ही नहीं निकला, क्योंकि हम वहाँ जब गए तो मैंने देखा कि 40 की बैटिंग होती थी हमारे लिए, मतलब 40 तक तो कर ही देते थे वो स्क्रीनर, और 39 हमारी कुल रिपोर्टिंग थी, जिसमें से भी एक बच्चा हमारा विड्रॉ कर गया। उसने स्क्रीन इन होने के बाद विड्रॉ कर लिया था। मेरे तो बड़े नए नए एक्सपीरियंसेस थे वहाँ पे। उसने कहा कि सर मेरे जाना है। सर ने पूछा क्यों जाना है तुम्हें? सर नहीं मेरे को तो जाना है बस। सर ने मुझे वापस क्यों बेटा, कुछ कारण तो होगा जाने का? फिर उसने बोल दिया सर दादाजी बीमार है मेरे। वो फुल्ली प्रिपेयर्ड आया था पहले से एक बैग लेकर के। तो बड़े नए एक्सपीरियंसेस थे। फिर वहाँ मैं गया, वहीं रिपीटर्स वगैरह सब दोस्त वगैरह बनते हैं। तुम्हारा तुम्हारा अगर सर्कल बहुत अच्छा होता है तो यू विल एंजॉय 5 days ओवर देयर। ठीक है। अगर पहले दिन स्क्रीनिंग भाई सिंपल रहो, नॉर्मल रहो, तो अपनी स्टोरी नरेट करो, ग्रुप के साथ जो भी कर रहा है। सबसे पहले तो स्क्रीनिंग के अंदर मैंने तो देखा भाई फिश मार्केट ही होता है। लाइक आई वाज इन अ फ्रेशर्स ग्रुप, मेरा पहला ही अटेम्प्ट था, तो मैं फ्रेशर्स वाले ग्रुप में था। तो आई थिंक दैट फ्रेशर्स हैव दिस परसेप्शन कि भाई बोलना ही बोलना है, कुछ भी हो जाए, ये तो बाहर निकल जाएंगे हम। तो मैंने तो ये देखा सब बोलते हैं बस, वहाँ बड़ा लड़ाई झगड़ा होता है, तो वहाँ सब बच्चे बोल ही रहते हैं बस। तो आई थिंक दैट यू शुड ट्राई एंड लाइक काम द सिचुएशन, पैसिफाई इट, सो दैट आउटकम कैन कम आउट, राइट। एक स्टोरी आ पाए कम से कम, नहीं तो हम सब चिल्लाते रहेंगे तो कोई फायदा नहीं निकलेगा उसका। स्क्रीनिंग तो फिर मतलब सिंपल ही हो ही गई थी, 39 थे, 39 हो गए। और बाकी ये वही इधर जैसे हमारे होते हैं OIR, तो लगभग सेम ही होते हैं मेरे, कम से कम भाई हमारे 100 क्वेश्चन थे, उसमें से दो PI दो होता है ना OIR, तो उसमें से कम 15-20 क्वेश्चन सेम आए थे, एकदम एज इट इज सेम आए थे। और जो बाकी सेम नहीं आते हैं वो वही होता है, सेम ही होता है, मतलब सारा तरीका तो लगभग उसी पैटर्न पे ही बेस्ड आते हैं। वही जो A क्लास होते हैं, B क्लास होते हैं वो। उसके बाद में जब स्क्रीनिंग हुए तो वही मैंने बताया, साइकोलॉजिकल टेस्ट में जितना प्रैक्टिस तुम करोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। यूट्यूब पे मिल भी जाता है, डालोगे अगर तुम ऐसे कि TAT प्रैक्टिस टेस्ट सेट्स डालोगे, उसमें आ जाता है 54 मिनट्स के आसपास का होता है एक। डालो, स्कोर करो, बहुत सही होता है। मैंने तो वही प्रैक्टिस करे थे, मैंने वही सेम चीज़ WAT के लिए भी करी थी। SD तो वही प्रिपेयर करके चलो। SD में मैं देखता हूँ कि तुम जो अपनी कमियाँ लिखते हो ना, टू लिखो, ताकि उन्हें पता रहेगी कि तुम्हारे में क्या कमियाँ हैं। अगर तुम SD में अपनी सही सही कमियाँ लिखते हो तो दे लाइक टैली कर लेंगे उसको कि हाँ भाई सही में इसने जो लिखा है और जो इसमें है एक ही बात है क्या। और कभी भी अपनी मेरे से जैसे मेरे कॉन्फ्रेंस में पूछी, मेरी कॉन्फ्रेंस लंबी चली थी ना, मैं शायद डाउट केस था, मुझे बाहर आके बताया लंबी चलती है तो डाउट केस होता है। तो डाउट केस था, तो मेरी 20 मिनट्स के आसपास की कॉन्फ्रेंस थी। काफ़ी सारे मेरे सिचुएशंस वगैरह पूछी थी, मैं भी थोड़ी देर में बताता हूँ। पर ये मेरे से कॉन्फ्रेंस में पूछा था मेरे से कि भाई तुम्हें कमियाँ क्या लगती है। माई GTO आज द सेम क्वेश्चन दैट व्हाट डू यू थिंक दैट आर योर लाइक नेगेटिव्स और डीमेरिट्स। मेरे से यही सेम बात मेरे IU ने पूछी थी। तो मैंने हर जगह सेम ही बोली, तुम पहले प्रिपेयर करके जाना कि तुम्हारे में क्या है। और ये प्रिपरेशन जैसे तुम पेरेंट्स फ्रेंड्स किसी से पूछ सकते हो कि तुम्हारे में क्या कमी है, बिकॉज वी आर वेरी अनलाइकली टू सी आर डीमेरिट्स इटसेल्फ। मुश्किल होते हैं, तो तुम किसी और से पूछोगे तो यू विल गेट टू नो बेटर आंसर।
उसके बाद में जैसे हमारा GT होता है, तो GTO में तो यही था, देखो GD के अंदर मैंने देखा कि वेन एवर यू स्पीक, तुम जब बोलो ना, कम उतना नहीं बोलना, बोलो ना तो पूरा ग्रुप तुम्हें सुनना चाहिए। लाइक आई स्पोक इन एवरी GD, लाइक पहले GD में मैंने बोला 5 से 6 बार बोला, बट जब भी बोला ना, जब पूरा ग्रुप सुन रहा था, मतलब ये होनी चाहिए, मतलब वो क्या पता इन्फ्लुएंसिंग पावर दिखाएगी तुम्हारी, कि अगर तुम बोलते हो ना तो द ग्रुप इज लिसनिंग टू यू एक्चुअली। एक बंदा था हमारा, वो बस बोले ही जा रहा था, ही वॉज नॉट स्टॉपिंग। तो मेरे को तो लगा कि खराब था ये, तो ये देखना कि बोलो ना, जब भी बोलो तो इन्फ्लुएंसिंग लगना चाहिए, जो भी तुम बोल रहे हो पॉइंट्स अच्छे होने चाहिए। पॉइंट्स अच्छे होने के लिए भाई तुम कुछ भी जैसे न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, डे टू डे चीज़ें पढ़ सकते हो, थोड़ा यहाँ GDs वगैरह होते हैं, वो भी काफ़ी हेल्प करते हैं, तुम्हें नए नए पॉइंट्स देखने को मिलते हैं वहाँ से। फिर तुम सपोर्ट भी कर सकते हो। अच्छा, जब तुम बोलो ना तो फिर तुम कर सकते हो कि यार आई थिंक दैट जेंटलमैन a few chess numbers haven't yet spoke, so I think that we should give them chance। किसी पर्टिकुलर को पॉइंट आउट मत करो, घबरा जाता है वो, नहीं तो तुम बोल सकते हो, जिन्होंने नहीं बोला है वो बोल सकते हैं। हमारे था एक बच्चे ने बोल दिया उसको कि चेस नंबर 32 विल स्पीक, वो एकदम से घबरा गया, उसने बोला ही नहीं। तो मैं ऐसे सजेस्ट करूँगा कि ये बोलना कि तुम्हारे बोलने के बाद, तुम्हारे बोलने से पहले नहीं, पहले यू शुड स्पीक, कि भाई तुम बोल रहे हो, उसके बाद दूसरों को चांस दे रहे हो। GD में तो ये था। GP के अंदर जैसे मैं एक और बात बताता हूँ कि इफ़ यू डू ब्लंडर्स ओवर देयर, तुम्हारे से कोई गलती हो जाती है तो डोंट थिंक दैट यू विल गेट आउट। तो तुम्हें शांत रहना है। जैसे मैंने GP के अंदर मेरी स्टोरी कंप्लीट नहीं हो पाई थी, लास्ट में मेरे थोड़ा पॉइंट रह गया था, तो मैंने सोच तो मैं थोड़ा घबरा गया था, पर अल्टीमेटली द रिजल्ट वाज गुड। तो भाई यही बात है कि तुम जब बोलो ना, तो कुछ भी करो वहाँ पे, मान लो तुम्हारे से कोई छोटी मोटी गलती हो जाती है, तो ये मत सोचना कि भाई अब तो बाहर हो जाऊंगा। जैसे GP तो इंपॉर्टेंट होता है काफ़ी, पर मैंने जैसे स्टोरी कंप्लीट नहीं हो पाई थी मेरी उसकी, तो ये नहीं सोचना कि भाई हम तो हो जाएंगे, या डोंट लूज योर हार्ट, है ना। जस्ट कीप ऑन गोइंग। वो जो तुम्हारे में पहले दिन एंथुजियाज्म था, उसको 5 के 5 दिन रखना है, डल मत होना। सेम टू सेम बात इंटरव्यू में भी है। जो एंथुजियाज्म तुम शुरुआत में लेकर आते हो, कोई क्वेश्चंस के अगर आंसर नहीं दे पा रहे हो, मान लो इफ़ यू आर नॉट एबल टू आंसर अ फ्यू करंट अफेयर्स क्वेश्चन, डोंट लूज योर हार्ट। ये देखा, एंथुजियास्टिक रहो, स्पॉन्टेनियस आंसर दो, बनाओ मत, बैठो मत। जैसे तुम्हारे खुद की लाइफ के बारे में क्वेश्चंस होंगे काफ़ी हद तक, तो PIQs वगैरह, तो डोंट थिंक ऑफ इट, यार तुम्हारी लाइफ है, यू नो बेटर, या यू नो द बेस्ट अबाउट योर लाइफ। तो आई डोंट थिंक दैट यू शुड थिंक ट्वाइस थ्राइस, और तुम बैठे सोचो मत, योर आंसर्स मस्ट बी स्पॉन्टेनियस। मैंने तो ये देखा अच्छे होते हैं ज़्यादा। और बस मेरे से ऐसे करंट अफेयर्स में क्वेश्चंस पूछे थे, सर ने सामने से पूछा था कि भाई परमवीर चक्र के बारे में पूछा था कि पहला परमवीर चक्र कौन था, 1971 की वॉर में कौन एक परमवीर चक्र था, सियाचिन में कौन परमवीर चक्र जीता, लास्ट परमवीर चक्र कौन था। फिर मेरे से पूछा 2 इंटरनेशनल 2 नेशनल न्यूज़। तो मैंने नेशनल न्यूज़ में एक बताया था, ये नागास्त्र ड्रोन के बारे में थोड़ा बताया था। तो सर ने मेरे से पूछा क्वेश्चन उसके बारे में कि किसने बनाया, तो मैंने बताया सोलर इंडस्ट्रीज। फिर सर ने मेरे से पूछा कि उसका सेंटर कहाँ लोकेटेड है, जो सोलर इंडस्ट्रीज है, वेयर इट इज़ लोकेटेड, वो मेरे को नहीं पता था। तो आई सिंपली सेड सर आई डू नॉट नो, आई लेट यू नो इन द कॉन्फ्रेंस, और ऐसा कुछ कह सकते हो, तुम्हें जाके पढ़ना है उसके बारे में। फिर सर ने मेरे से US से क्या क्या ड्रोन आए हैं अब तक, इंडिया को रिसेंटली ड्रोन दिए थे USA ने, तो क्या ड्रोन है वो, अब आई डिड नॉट न्यू अबाउट इट। तो मैंने उसके लिए भी मना कर दिया कि सर नहीं पता। घुमाओ मत बात को, तुम्हें नहीं पता तो जस्ट से कि सर नहीं पता। तुम ऐसे मत बोलो सर, ऐसे अटको मत। इफ़ यू डू नॉट नो बिकॉज यू नो, भाई ये आंसर तुम्हें या तो आता है या तो नहीं आता है, करंट अफेयर्स है, तो मना कर दो सर नहीं आता है। बात को घुमाओ मत, ही विल गेट फ्रैक्शियस कि तुम घुमा रहे हो, इरिटेट कर दोगे उसे। ठीक है, मेरे हिसाब से सिंपल रहो, सीधे रहो, और बस यही है, काम रहना पूरे इंटरव्यू में, वही एंथुजियास्टिक रहना। GTO के अंदर यही था, ग्रुप को साथ लेके चलो, आइडियाज़, मतलब मेरे ग्रुप में ऐसा था कि हम थर्ड जब उस पर थे ना ऑब्स्टिकल पे, तो जैसे मैंने एक आइडिया दिया था, तो अब बाकी किसी को आइडिया नहीं आ रहा था, अब क्या हमारा 50% वो आइडिया चल गया। तो माई GTO वॉज पॉइंटिंग आउट कि ग्रुप, मेरा चेस नंबर 34 था, तो मेरे को सर ने कहा कि चेस नंबर 34 हैज़ लाइक completed the obstacle 50%, now group please support him, like you can add a bit 50% more so that the obstacle can be completed। अब ग्रुप बात ही नहीं सुने, ग्रुप नहीं सर हम तो कुछ और अप्रोच लगाएंगे, ये वाला तो सर नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से मतलब अपने ग्रुप को सपोर्ट करते हुए चलना, कि जो कर रहे हो, कोई अगर लगा रहा है उसमें, तुम अपने आइडियाज़ भी देते रहना, पर अगर मान लो तुम्हें नहीं आ रहा है, तुम आगे हो, तो से कि भाई मैं सर स्विच कर लेता हूँ पोजीशन अपने, जैसे वहाँ स्विचिंग का भी ऑप्शन होता है, ऐसा नहीं होता कि सर खुद कह देता है, तुम्हें कई बार परमिट कर देते हैं। और दूसरी बात मेरे को GTO में लगी कि अपने सब ऐसा सेंसेस खुले रखना है, कीप योर सेल्फ अवेक ओवर देयर। कुछ बच्चे, मतलब वहाँ अधिकतर बच्चे से होते हैं कि पता नहीं व्हाट इज सर टेलिंग टू देम एंड व्हाट आर दे डूइंग, वो इंस्ट्रक्शंस ही नहीं समझ पाते। तो आई थिंक दैट यू मस्ट लिसन टू ईच एंड एवरी इंस्ट्रक्शन वेरी केयरफुली, इट इज़ द की टू GTO। हमारे में एक इंसिडेंट हुआ था कि जैसे हम एक ऑब्स्टिकल पे थे, सर ने कहा बेटा इसके ऑल्टरनेटिव ऑब्स्टिकल पे चल जाओ, तो जस्ट लाइक दूसरे जैसे 3 अप्रोचेस होती है कि ना उसकी, तो सर ने कहा कि तुम पहली से दूसरी वाली पे चल जाओ, यही सेम पे।
मैं चला गया, मेरा पूरा ग्रुप पीछे चला गया स्टार्टिंग लाइन पे। तो सर स्कोल्डेड देम कि तुम क्या कर रहे हो। तो मैंने बोला कि इसी ऑब्स्टिकल पे आना है, तुम वहाँ पीछे कहाँ चल गए। तो आई थिंक दैट अपना ना सब खुला रखना, ज़्यादा सोचना मत, जब जो तुम्हें इंस्ट्रक्शंस वहाँ मिल रहे हैं ना वही सुनते रहना। ये नहीं कि सोच रहे हो कि यार ये कैसे होगा, या कोई ऑब्स्टिकल देखने में लग गए कि नहीं यार इसको हम कैसे कर सकते हैं, जल्दीबाजी। तुम्हें इनफ टाइम मिलेगा, तुम अपने आइडियाज़ लगा सकते हो, वो हो जाएगा। पर पहले मत सोचना कि भाई ऐसे ऐसे, वही इंस्ट्रक्शंस वही वापस से ध्यान से सुनना, कुछ ज़्यादा मत सोचना। और वही हर जगह सेम रहना है ना, पलटना मत, डोंट बी कैप्रिशियस ओवर देयर कि तुम पलट रहे हो, चेंजेबल बन रहे हो कि मैं यहाँ कुछ और बोल रहा हूँ वहाँ कुछ और बोल दे रहा हूँ। वही मेरे जीटीओ सर ने मेरे से पूछे थे, मेरे जैसे नाम का था थोड़ा सा, नाम का मेरा था कि पौरव नाम है। जनरली हमें सुनने को नहीं मिलता पौरव क्या होता है। तो मेरे सर ने मेरे से पूछा भी था कि भाई पौरव नाम का मतलब क्या होता है। तो मैंने बताया सर को कि सर पौरव एक एंशियंट ऋषि थे, उनके नाम पे रखा हुआ है। तो सर ने कहा अच्छा, तो नाम किसने रखा तुम्हारा। तो मैंने कहा सर ये नाम रखा मेरा मेरी दादी ने रखा था। तो सर ने कहा बेटा उस ऋषि का सिग्निफिकेंस क्या होता है। तो मतलब आंसर्स प्रिपेयर करके जाना जो तुम्हें लाइकली लग रहे हैं। मेरे को पता तो था कि सर पूछेंगे। अब ऋषि का सिग्निफिकेंस उन्होंने पूछा, तो मैंने कहा सर जो मेरी दादी के गुरुजी थे उन्होंने ये बात बताई थी उन्हें, मतलब ऋषि के नाम बताया था ये। तो मैंने कहा सर वो भगवान के चल गए। अब सर ना मेरी दादी को पता, ना उनको पता। सर अब मैं कहीं अपने स्तर पे कहीं ढूंढता हूँ तो आई डू नॉट गेट सफिशिएंट रिजल्ट। सर अब मुझे नहीं पता। तो उन्होंने मान लिया कि अच्छा अच्छा चलो ठीक है। तो मेरे से ये सवाल मेरे उसमें भी पूछा, कॉन्फ्रेंस में पूछा कि पौरव का क्या मतलब होता है। भाई जीटीओ ने भी पूछा और आयु ने भी पूछा, और सबने पूछा यही सेम सवाल। तो जो तुम्हें क्वेश्चंस लाइकली लग रहे हैं, या तो जो तुम पीआईक्यू में भर रहे हो ना, तो एक बार प्रिपेयर करके जाना कि क्या क्या हो सकता है। जैसे मैंने भरा था रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर कि आई वॉज बास्केटबॉल टीम कैप्टन। तो मुझे पता था कि सर क्या पूछ सकते हैं कि भाई तुम क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होल्ड करते थे, या व्हाट डू यू यूज टू सरमन योर प्लेयर्स। तुम्हारे तुम कैप्टन थे तो तुम क्या बताते थे अपने प्लेयर्स को। तो वो थोड़ा मेरे को पता था कि क्या क्या बताता था। तो मैंने वही सेम चीज़ मेरे से कॉन्फ्रेंस पूछी थी, मेरे से उसमें वो भी पूछे थे, एस आर टीज पूछी थी कॉन्फ्रेंस के अंदर। सर ने मेरे से ऐसा, और सर मानते नहीं है। तुम्हें ना ऐसा दिमाग ओपन करके रखना पड़ेगा वहाँ पे, क्योंकि सर तुम जो आंसर दोगे ना अधिकतर बार उससे सफिशिएंट नहीं होते, मतलब उन्हें लगता नहीं है कि ये सही है। ही इज़ नॉट यूजुअली सेटिस्फाइड विद योर फर्स्ट आंसर और सेकंड आंसर। सर ने मेरे से पूछा कि भाई पौरव तुम टीम के कैप्टन हो, और जैसे तुम मैच खेलने जा रहे हो, अब यू हैव अ स्ट्रैटेजी इन योर माइंड, और बाकी के 4 प्लेयर्स हैं तुम्हारे, क्योंकि 5 प्लेयर्स यूजुअली ग्राउंड पे है ना, बास्केटबॉल के अंदर 5 प्लेयर्स आर इन अ टीम। तो अब बाकी के 4 प्लेयर्स के दिमाग में कुछ और है, कोई और स्ट्रैटेजी उनके दिमाग में, तो तुम क्या करोगे उस टाइम पे। तो मैंने तो पहले सर को कहा कि सर पहले तो मेरी वाली स्ट्रैटेजी से हम खेलेंगे, इफ़ इट डिड नॉट वर्क वेल। तो सर ऑफ कोर्स दे आर लाइक टीम प्लेयर्स, दे हैव इक्वल पार्टिसिपेशन इन माय टीम, सर आई विल गिव देम चांस ऑल्सो कि भाई तुम भी अपना बता दो स्ट्रैटेजी। सर ने मना कर दिया कि नहीं मान रहे, वो मानते ही नहीं है, वो बोलेंगे कि सर हम तो हमारी स्ट्रैटेजी से उतरेंगे, तो तुम्हारे पास आंसर्स रेडी होने चाहिए। फिर मैंने बोला कि सर जैसे 28 मीटर्स का होता है बास्केटबॉल, जो ग्राउंड होता है उसकी लंबाई 28 मीटर्स होती है। तो मैंने कहा सर वो 28 मीटर का होता है, अगर उसमें ऐसा होगा कि अगर हम पाँचों के पाँचों प्लेयर्स साथ में नहीं खेलते, या इफ़ दे डू नॉट कोऑर्डिनेट और कॉपरेट विथ मी, तो सर ना तो उनकी स्ट्रैटेजी काम आएगी ना मेरी स्ट्रैटेजी काम आएगी। सर उन्हें रिजिडिटी के साथ कोई टीम गेम नहीं खेला जा सकता। सर हम जब तक हमारे में वो स्पोर्टिंग नहीं होगी, जो स्पिरिट होती है, तो सर उससे उसका कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा। सर उनकी स्ट्रैटेजी भी खराब हो जाएगी, मेरी भी खराब हो जाएगी। सर वो भी हारेंगे, मैं भी हारूंगा। सर मैं उन्हें कहूँगा एज अ टीम कैप्टन प्लीज़ कॉपरेट विथ मी, ऐसे रिजिडिटी के साथ गेम नहीं खेला जा सकता। वही 28 मीटर्स मैंने इसलिए रेफर करा क्योंकि एक जना 28 मीटर्स अप डाउन नहीं कर सकता, क्योंकि बास्केटबॉल बहुत एग्जॉस्टिंग गेम होता है। 24 सेकंड्स के अंदर तुम्हें एक मतलब बास्केट करना ही होता है या शूट लगाना होता है, नहीं तो फिर फाउल हो जाता है। तो ये दिमाग में था, तो मैंने कहा सर एक जना नहीं कर सकता सर, 5 प्लेयर्स आर नीडेड वेरी मच इन बास्केटबॉल। सर उनका कॉपरेशन ज़रूरी होता है। तो ऐसा और भी मतलब क्वेश्चंस काफ़ी सारे होते हैं। जैसे मेरे से जिमनास्टिक्स के बारे में पूछा, मैं जिमनास्टिक्स खेला हुआ हूँ। जैसे तुम्हारा जो स्पोर्ट है तुमने जो चूज़ करा, वही पीआईक्यू के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। जो भी तुम जो आंसर देते हो ना इंटरव्यू के अंदर, तो तुम्हें वो पता होनी चाहिए। अब जैसे सर ने मेरे से पूछा था कि व्हाट आर योर यूजुअल एक्टिविटीज़ एट योर होम, तो मैंने बताया कि सर लाइक मैं वही बहनों बहनों को पढ़ाता हूँ, या वो सब ठीक है, नॉर्मल छोटे मोटे घर के जो काम होता है वो कर देता हूँ। फिर मैंने सर को कहा कि सर मैं मिमिक्री बहुत अच्छी करता हूँ, मैं मेरे घर वालों की मिमिक्री करता था और मैं रात को करके दिखाता था, सब जब साथ बैठते थे। तो सर फिर मैंने कहा, मैंने फिर वही मेंशन करा कि सर मेरे जैसे फादर के पास में भी अपनी खुद की काफ़ी फ़नी स्टोरीज है जब वो छोटे थे। तो अब सर ने मेरे से वो पूछ लिया कि क्या फ़नी स्टोरी है मुझे बताओ। तो मैंने वहाँ सर को मेरे फादर की बचपन की फ़नी स्टोरी सुनाई है। तो मतलब मैं ऐसे कह रहा हूँ, जो भी तुम बोलते हो ना यू शुड हैव अ प्रॉपर आंसर फॉर इट। ऐसे तुम हवा में कुछ बोल दोगे ना तो ही विल पॉइंट आउट, क्योंकि उनको पता है कि तुम कहाँ गलती कर सकते हो, वेयर यू लाई। तो मेरा तो ये एक्सपीरियंस था, कॉन्फिडेंस वही, कॉन्फिडेंट रहना। मैं कहता हूँ पूरे इंटरव्यू में कीप अ स्मॉल स्माइल, हंसते रहना,
एंथुजियास्टिक रहो, यही है मेरा तो एक्सपीरियंस एसएसबी का। Anything you want to ask him?